नमस्कार, आपका सिंपली न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी को सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं महंगाई भत्ता को लेकर भी मोदी सरकार से बड़ी खबर आई है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं के साथ आज कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी आई हैं, जो पूरे देशवासियों को जानना जरूरी है। इन खबरों की ओर आगे बढ़ते इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। आज की हमारी पहली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक, लॉकडाउन 4 पर होगी चर्चा। जी हां, आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। लॉकडाउन के चौथे चरण पर चर्चा के लिए बुलाई गई ये दोपहर 4:30 बजे होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि देश में लॉकडाउन 17 मई से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी उनका सुझाव मांगा गया था। माना जा रहा है कि इस बैठक में इसी सुझाव पर चर्चा की जाएगी। इकोनॉमी को सुपर बूस्टर, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है। जी हां, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की असुविधा का जिक्र किया, लेकिन देश की निगाहें इस बात पर लगी थी कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर 17 मई को खत्म हो जाएगा। पीएम ने अपने भाषण के करीब आखिर में तस्वीर साफ कर दी और बोले कि इस बार लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। देश में जितनी भी बार लॉकडाउन बढ़ा है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। सोमवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में मैराथन बैठक की थी। 5 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। पीएम ने कहा था कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही लॉकडाउन 4 की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लॉकडाउन 3.0 के वक्त देश को कोरोना संक्रमण के लिहाज से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया था। उसी के हिसाब से छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि लॉकडाउन 4 तो होगा ही, लेकिन इसमें सेहत के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लौटाने के भी नुस्खे होंगे। अब इन राज्यों पर चर्चा के लिए हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर, अब अगस्त तक पीएफ रकम डालेगी सरकार, 80 लाख कर्मचारियों को फायदा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट की वजह से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली पीएफ राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक के लिए कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके सपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 महीने तक 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों खाते में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा डाल चुकी हैं, और अब आगे 3 महीने तक और ये राहत सरकार कर्मचारियों को देगी। अगस्त तक पीएफ जमा करेगी सरकार। जी हां, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। केंद्र सरकार मार्च से कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से जमा कर रही हैं। अब सरकार ने ऐलान किया है कि अगस्त तक ये राहत दी जाएगी। इससे 80 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 3,60,000 से ज़्यादा संस्थाओं को फ़ायदा मिल रहा है। किसे मिलेगा फ़ायदा इसका? जी हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार की इस ऐलान का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है और 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से कम है, यानी 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार के इस कदम से 15,000 रुपये तक कमाने वाले एक कर्मचारी को हर महीने कितनी बचत होगी। वैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती हैं। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 भी आएगा, उसमें क्या क्या होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 के नए रंग रूप में आने की घोषणा कर दी है। इससे पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने लॉकडाउन पर उनसे 15 मई तक सुझाव देने को कहा था। पीएम ने अपने संबोधन में ही अगला लॉकडाउन कैसा होगा उस बारे में संकेत भी दे दिया है। उन्होंने अपने भाषण में इशारा किया है कि इस लॉकडाउन में छूट का दायरा ज्यादा बड़ा होगा।
लॉकडाउन 4.0 में मिलेगी ज्यादा छूट। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 बिल्कुल ही अलग रूप में आएगा, इसके नियमों में भी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नए नियम राज्यों के मुख्यमंत्री की राय के आधार पर होगा और इसकी घोषणा 18 मई से पहले की जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मई से लॉकडाउन जारी है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है। कोरोना से लड़ने को प्रोटोकॉल। पीएम के बयान को कोरोना से लड़ने के लिए नए तरह के प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। इसमें लॉकडाउन से निकलने के तरीके शामिल, अर्थव्यवस्था को शुरू करने और सामान्य जीवन की बहाली के तरीके शामिल हो सकते हैं। पीएम ने कहा कि यह वायरस भारत को पीछे नहीं धकेल सकता। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात पर एक मत है कि यह वायरस लंबे समय तक हमारी जिंदगी की हिस्सा रहने वाला है। ऐसे में हम इसका बंधक बनकर नहीं रह सकते हैं। कोरोना को मात के लिए बड़ी रणनीति। जी हां, पीएम मोदी के भाषण से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन 4.0 में कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने की और पुख्ता रणनीति लागू की जा सकती है। कोरोना पीड़ितों की पहचान, उसे क्वारंटीन और हॉटस्पॉट को बनने से रोकने और कदमों पर ज्यादा ध्यान दिए जाएंगे। अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार। जी हां, लॉकडाउन 4.0 में आर्थिक गतिविधियों को कम कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। विमान मेट्रो सेवाएं भी होगी शुरू। जी हां, सीमित स्तर पर रेल सेवा शुरू होने के बाद इस बात की संभावना है कि सार्वजनिक सेवा मेट्रो और विमान सेवाओं को भी शुरू करने की इजाजत दे दी जाए। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में ज्यादा सेवाओं को खोलने की मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी का आदेश दे दिया जाए। राज्यों के सीएम देंगे लॉकडाउन 4.0 पर अपनी राय। सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक में पीएम ने संकेत दिया था कि लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इसमें काफी छूट मिलेगी। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन 4.0 कैसा चाहते हैं, इस बारे में 15 मई तक अपनी राय साझा करें। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों के साथ बातचीत के आधार पर नई गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोविड रिलीफ पैकेज, कर्मचारियों की नगद सैलरी में हो जाएगा इजाफा। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। निजी कंपनियों में काम करने वाले और कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिए कोविड रिलीफ पैकेज से खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने ऐलान किया कि अगले 3 महीने तक 15,000 रुपये महीना सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का पीएफ का पैसा सरकार जमा करेगी। इस बात का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार न केवल कर्मचारियों के पीएफ अंशदान करेगी, बल्कि कंपनी के हिस्से का अंश भी सरकार जमा करेगी। इस तरह सरकार के इस फैसले से कंपनी और कर्मचारी दोनों को लाभ होगा। कर्मचारी को लाभ इस मायने से भी है कि अब कंपनी कोरोना लॉकडाउन का बहाना बनाकर कर्मचारियों को पैसा नहीं काट पाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की पोटली खोल दी है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बनाने के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 महीने के लिए और बढ़ाई जा रही है, जो पहले मार्च अप्रैल मई तक दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जून जुलाई और अगस्त में भी 15,000 रुपये से कम सैलरी वालों का ईपीएफ यानी सैलरी का 24% सरकार जमा करेगी। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है। खबर, 16 लाख कर्मचारियों के अलाउंस पर चली कैची, 5,000 रुपये तक कटेगी सैलरी। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर कैची चला दी है। उनको मिलने वाले 6 भत्तों को खत्म कर दिया है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में इन भत्तों को खत्म करने का फैसला होने के बाद अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इसका आदेश जारी किया। इन भत्तों को खत्म होने से कर्मचारियों के वेतन में सालाना 2,000 से 5,000 रुपये की कमी आएगी। जियो में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार ने उन भत्तों को खत्म करने का फैसला किया है जिन्हें केंद्र सरकार पहले ही रोक चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अब तक अपने कर्मचारियों को दे रही थी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक खत्म करने का फैसला किया था। राज्य सरकार का अनुमान था कि इन भत्तों को खत्म करने से हर साल राज्य सरकार के खजाने पर 24,000 करोड़ रुपए का कम बोझ जाएगा। यह भत्ता हुए कम। जी हां, 80 वाले भत्ता 10,000 रुपये से ज्यादा 80 वाले भत्ता 10,000 से ज्यादा कर्मचारी को मिलता है। न्यूनतम 625 और अधिकतम 2,000 रुपये। नगर प्रतिहार भत्ता 16 लाख कर्मचारी को मिलता है। न्यूनतम 340 और अधिकतम 900 रुपये। जूनियर इंजीनियर को मिलने वाला विशेष भत्ता 400 रुपये प्रदेश का हर इंजीनियर को मिलता है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को मिलने वाला रिसर्च अर्ली डिजाइन भत्ता 400 अधिक कर्मचारी अधिकारियों को यह भत्ता मिलता है।
सिंचाई विभाग से में मिलने वाला I&P अर्धली भत्ता 500 अधिक कर्मचारियों को मिलता है। भविष्य निधि लेखा के रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 400 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलता है। शिवालय के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा कि कोरोना महामारी के नाम पर जो भत्ते प्रदेश में दिए जा रहे हैं और जिन्हें मार्च 2021 तक टाला गया है उसे अब खत्म कर दिया गया है। शिवालय कर्मचारी संघ प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर विचार करेगा। अगली बड़ी खबर, अभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगे भत्ते को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां, कि मोदी सरकार महंगा भत्ता पर दोबारा फैसला लेगी, क्योंकि सरकार ने जो पहले सोचा था कि कोरोना की वजह से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए अब मोदी सरकार जुलाई 2021 तक रोके गए महंगा भत्ता को लेकर वापस दोबारा मीटिंग करके इस पर फैसला लेने वाली हैं। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा संकेत है। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।